बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और रमज़ान की आमद है, तो रमज़ान में कुछ हम रोज़े रखते हैं तो कोई चटपटी सी चीज़ खाने को दिल चाहती है, जैसे स्नैक्स वगैरह हल्के फुल्के से। तो इसलिए मैं आपके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त समोसे की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही हेल्दी बनी है, क्रंची। ये चेक करें, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। इसके अंदर जितनी भी वेजिटेबल हैं वैसे वैसे इनका कलर है, ना इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म होगी और ना ही ये इनका कलर ख़राब हुआ है। वैसे ही क्रंची और मज़ेदार है। ऐसे समोसे आपने पहले नहीं खाए होंगे। इसको आप चाइनीज़ समोसे ही बोल सकते हैं। बड़ी यूनिक स्टाइल में बनाए हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। बहुत ही सिंपल से, बहुत कम खर्चा होता है। तो इसको बनाते वक्त किन किन चीज़ों का एहतियात करनी है आपने, ये मैं सारी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और सर्दियों का मौसम में मज़े मज़े की सब्जियां आई हुई हैं, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखें, मैंने एक गोभी ले ली है बड़ी वाली, आधा किलो है। और आधा ही किलो मेरे पास शिमला मिर्च है। कितनी फ्रेश आ गई हैं ये ग्रीन, ये देखें। तो मैं तो ज़्यादा बना रही हूँ, आप एक शिमला मिर्च और एक बंद गोभी लेना, तो उससे भी बहुत ज़्यादा समोसे बन जाते हैं। तो मैं तो ये ढेरों समोसे बना रही हूँ सब। तो ये देखिए, शिमला मिर्च लेके ना आपने इसके बीज निकाल के इस तरह से इसकी जूलिंग कटिंग कर लेनी है। इसके बाद मैंने चिकन लिया है, पाव चिकन लिया है, तकरीबन 300 के ग्राम। हड्डी वाला भी ले सकते हैं, बोनलेस भी ले सकते हैं। चिकन लेने के बाद मैंने इसको बॉयल किया है। इतना पानी डाला है कि जिसमें ये बॉयल हो जाए और इसका पानी जो है ख़त्म हो जाए। इसमें डाला मैंने थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी सी काली मिर्चें और थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक, ताकि चिकन जो है ना हमारा फीका ना रहे। तो चिकन में इससे ज़्यादा हम मसाले नहीं डालेंगे। चिकन का अपना फ्लेवर होता है, वेजिटेबल का अपना फ्लेवर होगा। हम बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो मैंने लिया था हड्डी वाला गोश्त, आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं। उसके बाद आप बॉयल करने के बाद इस तरीके से आप इसका रेशा रेशा कर लें, जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और हड्डियों का आप अलग से रख दें, इसको फेंक दें, तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है हड्डियों समेत। इसको बॉयल करें तो अच्छा। बंद गोभी ली मैंने, ये देखें। इस तरह से आपने इसको बारीक बारीक कट कर लेना है। शिमला मिर्च ये सारी मैंने कट कर ली, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपने कट करना है। और ये एक बड़ी गाजर थी, 2 अदद, ठीक है। और फ्रेश गाजर आई हुई है, इसका ग्रीन पार्ट अंदर नहीं था। अगर है तो उसको आपने निकाल लेना है। इसी तरीके से आपने इसकी जूलिंग कटिंग कर लेनी है। तो ये वेजिटेबल है बड़े मज़े मज़े की। इसको पकाते वक्त किन एहतियातों का आपने, कौन सी एहतियात करनी है, किन बातों का ख्याल रखना है कि हमने इसका कलर भी ख़राब नहीं करना है, इसको क्रंच भी रहना चाहना है, बहुत ज़्यादा आपने इसकी ओवर कुकिंग भी नहीं करनी। और कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, इसलिए आपने गौर से इसको देखना है। एक कढ़ाई ली मैंने, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला। ऑयल इसमें हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ मैंने इतना डालना है कि हम इसको सौते कर सकें। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ, सबसे पहले मैंने इसमें शामिल की है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च डालने के बाद आपने इस सब्जियों को जितनी भी कुकिंग करनी है ना, आपने हाई फ्लेम पे करनी है। यानी मीडियम से हाई, इतनी भी हाई नहीं कि साइडों से निकल रहा हो, हमारी कढ़ाई जलना शुरू हो जाए। लेकिन अगर आपने स्लो फ्लेम पे इसको फ्राई किया, सोते किया, तो सब्ज़ियाँ पानी छोड़ देती हैं। इसलिए हमने इसका ख्याल रखना है कि सब्ज़ियाँ पानी ना छोड़ें और ये सोगी ना हो जाए। बस मैंने थोड़ा सा शिमला मिर्च को मिक्स किया, तो उसके साथ ही मैंने गाजर भी ऐड कर दी, क्योंकि शिमला मिर्च और गाजर थोड़ी हार्ड होती हैं। हमें इसकी जो उसकी हार्डनेस है ना, वो ख़त्म करनी है थोड़ी सी, बस इसको भूनते हुए। तो 1-2 मिनट बस मैंने चम्मच चलाया। तो इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी कुछ स्पाइसेस। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून भर के ऐड कर दी। पिसी हुई नहीं डाली, अगर पिसी हुई डालूंगी तो सब्ज़ी को अपना जो है खूबसूरत सा कलर है ना, वो ख़त्म हो जाएगा, कलर आ जाएगा इसमें रेड रेड सा। तो हमें इसका यही कलर रखना है वेजिटेबल का, इसलिए मैंने कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया। नमक डालेंगे आप टेस्ट के हिसाब से। मेरी वेजिटेबल ज़्यादा है तो मैं उसके हिसाब से ऐड कर रही हूँ। नमक डाल दिया मैंने 1 टेबलस्पून। कुटी हुई काली मिर्चें मैंने इसमें ऐड की है। फ्रेश आपने कूटनी है, क्योंकि अगर आप किसी भी इस्तेमाल करते हैं ना, जो पहले से रखी होती है, उसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। वो मैंने डाल दी, ठीक है। थोड़ा सा चम्मच चला के इसको मिक्स किया। और ये जो मैंने आपको चिकन दिखाया था ना, मैंने बॉयल करके रखा हुआ, ये भी मैंने साथ ही इसमें ऐड कर दिया। और चूल्हा हमारा जल रहा है, जल्दी जल्दी ये मैंने काम किया है। अब इसकी जल्दी से हम मिक्सिंग करेंगे। नमक आपने ये ख्याल रखना है कि नमक आपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, क्योंकि अभी हम इसमें सॉसेस भी डालेंगे और उनमें भी नमक होता है। यहाँ पे मैंने सोया सॉस लिया है, डार्क सोया सॉस, जो भी सोया सॉस है वो आप इसमें डाल दें। 5 से 6 टेबलस्पून मैं अंदाज़े से डाल रही हूँ, मुझे अंदाज़ा है कितना मैंने ऐड करना है, मैं बोतल से ही इसको ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी चिली सॉस। चिली सॉस भी मैंने ऐड कर दिया 5 से 6 टेबलस्पून। ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है सॉस की, चाइनीज़ की मज़े की सी। फ्लेम आपने यहाँ पर हाई रखना है, क्योंकि ताकि वेजिटेबल का पानी ना रिलीज़ हो और जो सॉस हमने डाला है ना, वो भी ड्राई हो जाए। तो 2-3 मिनट ये सॉस डाल के मैंने जल्दी जल्दी हाई फ्लेम पे इसको भून लिया है। और बस ये देखें आप,
सारे मिक्स स्पाइसेस और सॉस इसके अंदर मिक्स हो गए हैं, सॉस जो है उसका वो ड्राई हो गया है। तो साथ ही आखिर में आपने गोभी डालनी है। गोभी क्यों आखिर में डालनी है कि उसकी कोई इसको हमें कुक करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, इसको हमने ओवर कुक नहीं करना ताकि ये क्रंची रहें, क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे ना तो इसमें भी वेजिटेबल जो है ना कुक हो जाएंगी। तो बस इसको मैं सिर्फ मिक्सिंग करूँगी और अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। तो वेजिटेबल हमारी गर्म है, उसी में ही हमारी गोभी मिक्स हो जाएंगी। तो आप चेक करें कितना खूबसूरत कलर है सब्जियों का, ज़रा सा भी कलर ख़राब नहीं हुआ। और अगर आप बहुत ज़्यादा कुक कर देते हैं ना सब्जियों को, सोगी हो जाती हैं, मिक्स हो जाती है, खिचड़ी की तरह बन जाती है, मज़े की भी नहीं लगती। समोसे में जब आप इसको खाएंगे ना, क्रिस्पी समोसा होगा और क्रंची हमारी वेजिटेबल, तो आपको खाने का मज़ा आ जाएगा। तो अच्छी तरह मैंने इसी मिक्सिंग कर ली। अब इसको रखते हैं ठंडा होने के लिए। ये ठंडी हो जाए तो मैंने आपको बताऊंगी कि इसकी फिलिंग में करते हुए आपने किन बातों का ख्याल रखना है। और इसकी फिलिंग के लिए हम बनाएंगे एक पेस्ट। इसको मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है। मैदा लेके इसमें आपने पानी ऐड करना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और आपने इसका एक पेस्ट बनाना है जिसको लई भी कहते हैं, ठीक है। इससे हम बाइंडिंग करेंगे अपने समोसों की। तो ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, मतलब इतना आप थिक रखें कि जब हम इसको समोसे की पट्टी पे लगाएं ना, वो चिपके एक दूसरे के साथ। तो इस हिसाब से आपने ये बना लेना है। अगर पतला है तो इसमें आप मैदा थोड़ा सा और ऐड कर दीजिएगा। तो इसका रखेंगे, थोड़ी देर गाढ़ा हो जाएगा। चलें, यहाँ पे समोसा पट्टी है मेरे पास, ये बाज़ार से इजीली मिल जाती हैं और बहुत ही सस्ती पड़ती हैं। आपको घर में बनाएंगे तो बहुत टाइम ले लेता है ये, और सस्ती मिल जाती है बाज़ार से। तो ये देखिए एक पट्टी ली मैंने, आपने इसको देखते जाए मैंने कैसे फोल्ड किया, एक साइड से फोल्ड करके। बस इस तरह से आपने जब इसका ये ट्रायंगल बन गया ना, तो वेजिटेबल आपने हाथ से फिल कर लेनी है, चम्मच से नहीं होगी, क्योंकि इतनी क्रंची क्रिस्पी हैं और बिल्कुल भी सोगी नहीं हुई। तो उसको फिल आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। तो फिल आपने इस तरीके से करना है इसको कि ज़्यादा नहीं आपने फिल कर देना, ताकि हमें इसको फोल्ड करने में प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से आप स्टेप फॉलो करते जाएं, देखते जाएं ये मैंने किस तरीके से किया है। और जब आप इस तरह से फोल्ड कर रहे हो ना, तो ख्याल रखा करें कि इसके जो कॉर्नर है वो अच्छी तरह से आपने बंद कर देना है, क्योंकि अगर आपके ये कॉर्नर खुले रह गए और इसमें सुराख होगा तो जब आप फ्राई करेंगे तो इसके अंदर ऑयल चला जाएगा। ये जो रोल पट्टी मिलती है, समोसे की पट्टी मिलती है, ये इतनी लाइट होती है, जब इसको फ्राई करते हैं तो ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं करती। मैदे की बनी हुई चीज़ें जैसे कि आलू के जो समोसे होते हैं वो बनाते हैं ना आप, वो बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बहुत ही अनहेल्दी हो जाते हैं। एक और मैं फोल्डिंग करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरीके से आपने करना है और बहुत ही ईजीली हो जाता है। कुकिंग का तो इसका बिल्कुल भी काम नहीं है इसमें पकाने का, इसमें सिर्फ कटिंग का काम है और समोसे भरने का काम है। और इसकी मज़े की बात ये है ना समोसे की, कि जब आप इस तरीके से इसको बना लेना, आपने इसको फ्रीज़ कर देना है और एयर टाइट बर्तन में किसी इसमें आपने फ्रीज़ करना है इसको। और या फिर आप प्लास्टिक बैग मिलते हैं ना ज़िपर वाले, उसके अंदर, ताकि इसके अंदर हवा ना जाए, उसके अंदर आपने इसको फ्रीज़ कर लेना है। और जब आपने इसको फ्राई करना हो तब आपने इसको डिफ्रोज़ नहीं करना है, यानी कि जैसे आपने निकालना है वैसे ही आपने इसको फ्राई कर लेना है, नहीं तो ये पानी छोड़ देंगे क्योंकि फ्रीज़ हुए हुए होते हैं। तो इसको आपने डायरेक्ट फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। ये मैंने इस तरीके से एक बना लिया। चलिए मैं एक और बना के आपको दिखाती हूँ क्लोज़अप में। तो चेक करें आप मैं कैसे फोल्ड कर रही हूँ, ये मैं आपको बिल्कुल करीब से दिखा रही हूँ। इस बात का ख्याल रखना है आपने, इसका ट्रायंगल बनाते हुए नीचे से इसके जो कॉर्नर है ना, वो आपने पहले अच्छी तरीके से बंद करने हैं कि बीच में कोई होल ना रह जाए। वेजिटेबल भरें जितनी इसकी गुंजाइश है, इसको देखते जाइए मैंने कैसे इसको फोल्ड कर रही हूँ। और ये सारा काम अपने हाथों से करना है और दबाते हुए इस तरीके से कि कॉर्नर जो है अच्छी तरह से टाइट हो जाए इसके, इसमें कोई हॉल ना रह जाए। और ये देखिए आपने इस तरह से आपने ये मैदा लगा लेना है ये दो किनारों पे, इस तरह से इसको दबा के आपने प्रेस कर देना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त समोसा बन गया, कितना इजी है और बहुत ही क्रिस्पी बनता है, ऑयली भी नहीं होता ज़्यादा और बहुत हेल्दी है। चेक करें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स हैं। मैंने बहुत ज़्यादा समोसे बनाए हैं और मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं, क्योंकि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और इस बहाने वो सब्जियां भी खा लेते हैं। और बाकी जो है ये मैं आपको फ्राई करूँगी। फ्राई करते वक्त आपको टेम्परेचर कितना रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये ज़रूर आपने देखना है, नहीं तो फिर समोसे क्रिस्पी ना हो ना तो इसको खाने का मज़ा नहीं आता। तो जब आपने कढ़ाई में तेल लेना है,
तो जब आपने तेल को मीडियम फ्लेम पे गरम करना है, इतना ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए कि इसमें धुआं उठ रहा हो, ठीक है। इसको और नॉर्मल गरम हो, जैसे आप चेक करें मैंने डाला तो हल्के हल्के इससे बबल्स आ रहे हैं, क्योंकि हमने इसकी फोल्डिंग जब की थी उसके अंदर लेयर्स होती हैं और सारी लेयर जब तक अंदर तक नहीं पकेंगी ना, समोसा क्रिस्पी नहीं होता। और अंदर तक आपकी जब ही पकेगी जब आप इसको टाइम देंगे और बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में, खोलते हुए ऑयल में इसको डाल देंगे तो बाहर से कलर आ जाएगा, ऊपर से पापड़ बच जाएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, क्रिस्पी नहीं होंगे। तो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, तो आप देखें हल्का हल्का इस पर गोल्डन कलर आना शुरू हो गया, कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है। जब इस तरह का कलर आएगा और उसको आप थोड़ा सा टाइम देंगे, 3 से 4 मिनट लगते हैं बस, और ये फ्राई हो जाते हैं। तो एक साइड से कलर आ जाए तो आपने इसको पलट देना है, हल्का सा गोल्डन कलर लाएंगे, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और थोड़ा कलर आ जाता है। जब इक्वल इस तरह से कलर आ जाए ना, इसका मतलब ये होता है कि सारी जो इसकी पट्टी है ना समोसे की कुक हो गई अच्छे तरीके से और ये क्रिस्पी बनेगी। तो ये मैं सारे इस तरीके से फ्राई कर लूँगी, गर्मा गर्म खाने का बहुत मज़ा आता है। और इस तरीके से समोसे खाएंगे आप वेजिटेबल बना के तो आपको मज़ा आ जाएगा, बच्चे तो ये बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो ये मैं सारे तो फ्राई कर लेती हूँ और फिर मैं आपको चेक कराती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं और कितने मज़े के बनते हैं। और ये वाले समोसे तो आपको बाज़ार से नहीं मिलेंगे, इतने मज़े के बनते हैं। मैंने एक एक पॉइंट आपको बताया है, बहुत ही आसानी से आपको समझाया है, ये आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। चेक करें कितने क्रिस्पी हैं, इसको ट्राई करें, मुझे दुआएं देंगे। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि रमज़ान की ऐसी ही मज़े मज़े की हेल्दी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको चाहिए तो मुझे फॉलो कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।